नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको मैं लाया हूं और वो जो क्वेश्चन होगा वो कैलेंडर चैप्टर से होंगे। कैलेंडर जो चैप्टर है रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जो जितनी भी एग्जामें होती हैं भारत में, सरकारी एग्ज़ाम, उन सभी से कोई ना कोई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी कैलेंडर चैप्टर का हम एक जो टाइप है उस टाइप का एक हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं, जो आज के बाद इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपसे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा है। दोस्तों, आज हम जो टाइप बता रहे हैं कैलेंडर चैप्टर का वो है कि यदि मान लीजिए कोई वर्ष आपसे अगर दे देता है, आपसे पूछा जाता है कि कोई वर्ष दे दिया और कहा जाएगा कि इस वर्ष का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होंगे, तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, केवल दो चीज़ें रखने हैं। पहला, जो वर्ष आपको दिया जा रहा है उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देना है और जो शेष बचेंगे उसी शेष पर आपको कुछ चीज़ों को प्लस करना है। क्या करेंगे कोई चीज़, उसको आप लोग ध्यान से सीखें। जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ, फिर उस पर हम सॉल्यूशन हम करेंगे उसको। जैसे आपके सामने जो प्रश्न जो है क्वेश्चन कि वर्ष 1965 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। यानी क्वेश्चन है कि आपके सामने दे दिया कि 1965 और पूछा जा रहा है कि 1965 का जो कैलेंडर है आगे कौन से वर्ष के समान होंगे। ऐसे आपको ऑप्शन कोई भी 4 दे सकता है, उसी ऑप्शन में से आपको मारना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे क्या, तो इसमें आपको रखना है ध्यान। इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसलिए इसमें आपको कुछ समय लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना, वो तो पलक झपकते आपका इसका आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप आपको करना है, जो यहाँ वर्ष दिया है उसका अंतिम जो 2 अंक है, अंतिम 2 अंक क्या है, 65। इस 65 में आपको 4 से भाग देने होंगे, यानी जो साल आपको दिया रहे। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो साल दिया रहे या पूछा जा रहा है, तो जो साल आपका दिया रहेगा वर्ष, उस ईयर का जो अंतिम 2 डिजिट है यानी जो 2 अंक है उसमें 4 से भाग देंगे। अब भाग अगर हम देते हैं तो इसका कुछ शेष हो सकता है। अब यही जो रिमेंबर जो बचेगा, जो आपको रिमाइंडर जो बचेगा, यानी जो शेषफल जो आपको बचेंगे, अब इसी कंडीशन को आपको रखना है ध्यान। जैसे यदि शेष आपका 0 बचता है, 0 मीन्स अगर 4 से पूरी तरीके से कट जाए यानी कुछ नहीं बचे यानी 0, तब आपको करना क्या है, जो साल दिए होंगे उसमें प्लस 28 वर्ष की वृद्धि कर देंगे, यानी कि प्लस 8 उसमें जोड़ देंगे। अगर पीछे का अगर कोई साल ऑप्शन में रहे तो माइनस जो है 28 उसमें कर देंगे हम। यदि शेष जो है 0 की जगह पर 1 अगर बचता है, शेष अगर 0 बचता है तो 28 कर देंगे, प्लस अगर यहाँ 1 शेष बचता है तो इसमें आपको प्लस 6 करना है। तीसरा आपको रखना है ध्यान, अगर मान लीजिए कि शेष 2 या शेष 3, इस दोनों में से कोई भी चीज़ अगर शेष बचता है तब आपको प्लस करना होगा 11। बस आपका काम खत्म, इतना ही है। यानी हम लोग किए क्या, जो अंतिम 2 जो डिजिट है वर्ष का उसमें 4 से भाग दिए, शेष यदि 0 बचता है तो 28 जोड़ना है, 1 शेष बचता है तो 6 जोड़ना है, 2 या 3 में से कुछ भी शेष बचता है तो प्लस 11 करना है। काम हमारा हो चुका है। देखते हैं अब इसका क्या होगा। जैसे आपके सामने 65 है, 1965 में लास्ट 2 डिजिट 65 था, तो 65 में हम लोग 4 से जब इसमें भाग देंगे तो आपका जो शेष यहाँ बच रहा है, शेष पर ध्यान देंगे। देखिए शेष क्या बच रहा है, तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2, 5, उसके बाद यहाँ हो गया आपको 6 बार में लग जाएगा 24, यानी कि शेष कितने बच रहे हैं, शेष हमारा यहाँ 1 बच रहा है, यानी डिवाइड करने पर शेष हमारा 1 बचा। अगर 1 शेष बचता है तब हम लोगों को बताया गया है कि 1 अगर शेष हो तो प्लस इसमें 6 कर दिया जाएगा। यानी
आपका जो क्वेश्चन था 1965, इसमें जोड़ना कितना है तो +6 कर दिए और इस कारण इसका जो आंसर होगा वो 1971 यानी 1965 का जो कैलेंडर है, वर्ष 1965 का जो कैलेंडर है यह 1971 के इस कैलेंडर के समान होंगे। इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपके सामने एक हम दूसरा प्रश्न हम ला रहे हैं, उस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपसे अगर पूछा जा रहा है कि 2006 का जो कैलेंडर है, वर्ष 2006 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होंगे यानी आगे, तो आपको करना क्या है, अंतिम का जो 2 डिजिट है, देखिए आपके सामने अंतिम का 2 डिजिट मतलब क्या 06 यानी कि 6 है, यानी 6 को आपको 4 से डिवाइड अगर करते हैं तो शेष यहाँ पर बच रहा है 2, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है लेकिन 2 यहाँ शेष क्या है 2। आपको हम बताए हैं कि यदि शेष 2 या 3 में से कुछ भी बचता है तो प्लस कितना करना है 11 करना है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन को यह फॉलो कर रहा है। तो वर्ष आपके सामने था 2006 और 2 शेष बचा तो 11 हम इसमें प्लस कर दिए, यानी कि इसका जो कैलेंडर है यह 2017 के समान हो गया, यानी 2017 का जो कैलेंडर है वो 2006 के कैलेंडर के समान होंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आपको कहीं से भी कठिनाई होती है, अगर दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट करेंगे, हम देन एंड देयर इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं अगले टाइप को भी बहुत ही जल्द लाऊंगा, आप इस पर बहुत सारे प्रश्न को बनाएंगे क्योंकि यह कैलेंडर चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसे प्रैक्टिस निश्चित करें। धन्यवाद, जय हिंद।